हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोशिकीय अभिगमन से आप क्या समझते हैं और अभिगमन की किसी एक विधि को समझाइए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कोशिका अभिगमन क्या होता है और अभिगमन की एक विधि को हमें बताना है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसमें हम बात करेंगे कि कोशिका अभिगमन क्या होता है। तो बच्चों, कोशिका अभिगमन यह वह प्रक्रिया या वह क्रिया होती है वह क्रिया होती है जिसके द्वारा बाहर के पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली से होकर अंदर, वह क्रिया जिसके द्वारा बाहर के जो पदार्थ होते हैं यह प्लाज्मा झिल्ली से होकर प्लाज्मा झिल्ली से होकर अंदर तथा अंदर के पदार्थ इससे होकर बाहर जा सकते हैं। अंदर के पदार्थ जो है यह इससे यानी कि प्लाज्मा झिल्ली से होकर क्या कर सकते हैं, बाहर जाते हैं या जा सकते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है कोशिका अभिगमन। और कोशिका अभिगमन की अगर विधि की हम यहाँ पर बात करें तो इसमें एक होती है कोशिका पायन, या इसे पिनोसाइटोसिस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यह क्या होता है। तो बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली से होकर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इससे होकर जब प्लाज्मा झिल्ली से होकर कोशिका द्वारा तरल पदार्थों का कोशिका द्वारा तरल पदार्थों के अधिग्रहण की प्रक्रिया क्या होती है? तरल पदार्थों के अधिग्रहण की क्रिया को क्या कहा जाता है? तरल पदार्थों के अधिग्रहण या अंतर ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को कहा जाता है कोशिका पायन। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में सर्वप्रथम जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इस प्लाज्मा झिल्ली से एक आशय क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली जो होती है इसमें एक आशय या वेसाइकल या वेसिकल का निर्माण होता है, जिसमें हमारा द्रव पदार्थ जो है वह उपस्थित होता है। किसमें? इस वेसिकल में। इसके बाद यह आशय जो है, जो कि कोशिका झिल्ली से पृथक हुआ है, यह आशय पृथक होकर कहाँ पर आ जाता है? पृथक होकर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। और यह पृथक हुआ आशय जो होता है इसे कहा जाता है पीनोसोम। क्या कहते हैं? पीनोसोम। अब यह पीनोसोम जो है क्या करता है? लाइसोसोम इसे ग्रहण करता है और यह पीनोसोम जो है इसे लाइसोसोम ग्रहण करके पचा देता है। और इसके पश्चात जो क्या होता है, यह पीनोसोम के अंदर जो पदार्थ होते हैं यह कोशिका द्रव्य में क्या हो जाते हैं? कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं और इस प्रकार से वह क्या होते हैं? अपने अपने स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।